हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप लोग बिहार एसएससी का फॉर्म भर चुके हैं, रेलवे का भी वैकेंसी आ चुका है और दरोगा मेंस का भी डेट घोषित हो चुका है 25 फरवरी को। ठीक है, तो इन सभी एग्जामों में साइंस का काफी वेटेज रहता है एग्जामिनेशन में नंबर ऑफ क्वेश्चन के दृष्टिकोण से। तो हम लोग साइंस में आज भौतिक विज्ञान को देखेंगे, प्रीवियस ईयर का इसमें कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, उसको एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे कि वो किस तरह से आगे पूछा जाएगा। तो आज हम लोग जो शुरू कर रहे हैं भौतिक विज्ञान का 20-20 क्वेश्चन का एक सीरीज चला रहे हैं जो आपको रेगुलर वे में मिलते रहेगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा बीटीसी पे। ठीक है, चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो देखिए प्रकाश वर्ष होता क्या है, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे। प्रकाश वर्ष होता है कि प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। मान लीजिए लाइट सूर्य से निकल रहा है तो एक साल में वो कितना दूरी तय करेगा। तो एक साल में कितना दूरी तय करेगा, तो हम लोग सबसे पहले प्रकाश का वेग जानेंगे। ये भी जानना जरूरी है, प्रकाश का वेग कितना होता है ये सभी को जानना चाहिए। ये तो 8th-9th का क्वेश्चन है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, या इसको रफ भाषा में हम बोले तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड कह सकते हैं। यानी एक सेकंड में प्रकाश कितना दूर चल जाता है, 3 लाख किलोमीटर। तो एक सेकंड में ये कह रहा है, लेकिन परिभाषा हमको प्रकाश वर्ष का कह रहा है कि एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी। तो हम लोग जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। तो अब चाल इसका है, ये कह रहा है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और बोल रहा है कि एक वर्ष में कितना दूरी तय करेगा। तो एक वर्ष में हम लोग 365 दिन लेते हैं लीप ईयर को छोड़ के। ठीक है, और एक दिन में कितना घंटा, 24 घंटा। 24 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट, और एक मिनट में कितना सेकंड, तो 60 सेकंड। तो इन सब को जब गुना कर देंगे तो हमको ये 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर हो जाता है। यानी प्रकाश जो है एक साल में कितना दूरी तय करेगा, 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। तो ये हो गया। तो अब किलोमीटर किस चीज का इकाई है, दूरी का। तो सिंपल सा हो गया, प्रकाश वर्ष किस चीज का इकाई है, तो दूरी का। आंसर क्या हो जाएगा, दूरी का। यहां से दूसरा चीज क्या निकल गया कि प्रकाश वर्ष का वैल्यू कितना होता है, तो हम कर देंगे 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। और इसी को जब हम मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 10⁻3 से गुना कर देंगे। 9.46 × 10⁻12 15 मीटर। देखिए ये दोनों क्वेश्चन बिहार एसआई में दरोगा में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, कि यानी प्रकाश वर्ष का वैल्यू एक बार पूछा था किलोमीटर में कितना होता है, दूसरे बार पूछ लिया मीटर में कितना होता है। हो सकता है इस बार पूछ ले सेंटीमीटर में कितना होता है। तो आप क्या कीजिएगा, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो इसको बदल के कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9.46 गुना 10⁻17 सेंटीमीटर हो गया। आप इस वैल्यू को देख लें। उसके बाद प्रकाश का वेग कितना होता है, देखिए ये निर्वात में वेग होता है। ठीक है, निर्वात यानी वैक्यूम में, जहां एयर नहीं है। लेकिन एयर में भी हम लोग अप्रोक्सीमेट यही मान के चलते हैं, अप्रोक्सीमेट लगभग इतना ही हवा में भी मान के चलते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देख लिए, इसमें 4-5 क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आइए। तो इसमें हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले सदिश और अदिश आप लोग जान ही रहेंगे कि भौतिक राशि दो तरह के होते हैं। तो एक राशि क्या होता है भौतिक राशि में, एक सदिश होता है और दूसरा क्या होता है, अदिश होता है। ठीक है, सदिश और अदिश राशि हम लोग देख लेते हैं। देखिए सदिश ऐसी राशियां हैं जिसमें परिमाण परिमाण होता है, परिमाण एवं दिशा दोनों होता है। परिमाण एवं दिशा दोनों होगा, वो सदिश राशि होगा। इसमें क्या होगा, परिमाण तो होगा लेकिन दिशा नहीं होगा। इसमें क्या होगा, परिमाण होगा लेकिन दिशा क्या होगा, नहीं होगा। इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। तो सदिश और अदिश का हम लोग अंतर समझ गए। देखिए अदिश में इतना ही नहीं है, सदिश में एक चीज ये भी होता है कि ये वेक्टर अलजेब्रा को जोड़ के नियम का पालन करता है। क्या होता है, सदिश का एक अलजेब्रा होता है,
ये सदिश अलजेब्रा को फॉलो करता है, ठीक है, अलजेब्रा को फॉलो करता है, ये भी गुण होता है इसमें, ठीक है। तो अब सदिश और अदिश का मोटा मोटी देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें से कौन सा अदिश राशि। देखिए बल क्या है, सदिश राशि है, वेग भी क्या है, सदिश राशि है, और त्वरण भी क्या है, सदिश राशि है। दाब इसमें क्या है, दाब का कोई दिशा नहीं होता है, प्रेशर का कोई दिशा। तो बल बराबर हम लोग जानते हैं और देखते चले, बल का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन, इसको एन से देखते हैं। फोर्स बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण, मास गुना एक्सीलरेशन, इसका ऐसा मात्रक न्यूटन, और सीजीएस मात्रक क्या हो गया, डाइन, ठीक है। दाब बराबर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर क्या होता है, फोर्स बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे एरिया हो गया, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके, ऐसा यूनिट। वेग क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। वेग क्या होता है, वेग बराबर क्या होता है, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम, यानी विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। तो विस्थापन का मात्रक क्या, मीटर, और इसका सेकंड, तो वेलोसिटी का मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकंड। उसी तरह त्वरण क्या होता है, त्वरण कहते हैं वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर स्क्वायर सेकंड। ये कई बार जितना भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं कि बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन से, सीजीएस क्या होता है, डाइन, दाब क्या हो गया, प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स का न्यूटन, और एरिया का क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। उसी तरह वेग का किसको कहते हैं, वेग की परिभाषा होता है विस्थापन बटे समय, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। तो विस्थापन का मीटर और समय का सेकंड, मीटर पर सेकंड, त्वरण का मीटर पर स्क्वायर सेकंड। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्वेश्चन हो गया, हम लोग तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, इसमें से किसका यूनिट नहीं है, किसका मात्रक नहीं है, इसमें से किसका मात्रक नहीं है, ये हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट इसमें देखते हैं किसका मात्रक। देखिए प्रतिबल क्या होता है, स्ट्रेस, प्रतिबल का होता है फोर्स पर यूनिट एरिया ही होता है, प्रतिबल फोर्स पर यूनिट एरिया, बल बटे क्षेत्रफल, इसको प्रतिबल। बल क्या है, फोर्स होता है, इसका तो हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और विकृति, विकृति क्या होता है, किसी भी चेंज, लंबाई में परिवर्तन बटे लंबाई, यानी ऊपर भी लेंथ और नीचे भी लेंथ, ऊपर मीटर नीचे भी मीटर, तो ये क्या हो गया, मात्रक विहीन हो गया, ठीक है। विकृति स्ट्रेन, ये बीपीएससी में भी कई बार पूछा जा चुका है, और बहुत सारे कंपटीटिव एग्जामिनेशन रेलवे में, एसएससी में कई बार पूछा जा चुका है। तो विकृति का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो विकृति का कोई मात्रक होता ही नहीं है। विकृति को परिभाषा क्या करते हैं, किसी भी चीज के लंबाई में परिवर्तन बटा ओरिजिनल लंबाई जो उसका था, उसका रेशियो है ये। दाब अभी हम आपको बताई है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। चलिए तो हो गया ये तीसरा क्वेश्चन, इसमें हम सबका देख भी लिए डिटेल में, विकृति क्या है, दाब क्या है, बल क्या है, ठीक है। अभी तो आगे पहले क्वेश्चन में हम बताए ही कि बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन, सीजीएस क्या होता है, डाइन। चलिए अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, चौथा। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है, आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है। आर्द्रता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी। तो देखिए आर्द्रता जो हम लोग मापते हैं, आर्द्रता किस से मापी जाती है, आर्द्रता हाइग्रोमीटर से। आर्द्रता, आर्द्रता अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को क्या करते हैं, हाइग्रोमीटर से जानते हैं। वही हाइड्रोमीटर से हम इसका जल का या द्रव का, किसी द्रव का घनत्व निकालते हैं, ठीक है। डेंसिटी जो निकालते हैं किस से निकालते हैं, हाइड्रोमीटर से निकालते हैं, ठीक है। हाइड्रोमीटर से द्रव का घनत्व मीटर, इलेक्ट्रोमीटर से क्या करते हैं, दूध का शुद्धता तय करते हैं, ठीक है। बैरोमीटर हाई टेम्परेचर को मेजर करते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। चलिए 5वां क्वेश्चन हम देख रहे हैं। 5वां क्वेश्चन देख रहे हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन में हमको कह रहा है कि एक डाइन सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक किसके बराबर होता है। तो अभी हम लोग चर्चा किए इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है और सीजीएस मात्रक डाइन होता है। तो हम लोग को एक रिलेशन याद रखना पड़ेगा, एक न्यूटन बल बराबर जो होता है 10 पे पावर 5 डाइन होता है, ठीक है। 5 डाइन होता है, ठीक है, dy डाइन होता है, 10 पे पावर 5 डाइन। तो इसमें कह रहा है एक डाइन में बल का मात्रक किसके बराबर होगा। तो अब देखिए एक डाइन में बल, ये तो एक डाइन बराबर कितना हो जाएगा, एक डाइन बराबर, इसको उलट देंगे तो 10 पे पावर -5 न्यूटन। न्यूटन क्या था, फोर्स बराबर मास गुना एक्सीलरेशन। तो मास क्या था, केजी, एक्सीलरेशन क्या था, मीटर प्रति स्क्वायर सेकंड। तो ये क्या होगा, 10 पे पावर -5
केजी पर मीटर स्क्वायर, 10 पे पावर -5। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, ये 10 -5 नहीं, ये 10 पे पावर -5 है। ये यहाँ पे 10 पे पावर -5 केजी मीटर पर स्क्वायर सेकंड। और इतना ही बात को, इसी को हम लोग न्यूटन कहते हैं, ठीक है। इसी के जगह केजी के जगह पे हम ग्राम कर दिए सीजीएस में, मीटर के जगह सेंटीमीटर और सेकंड का स्क्वायर। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, डाइन कहते हैं। ये क्या है, डाइन सीजीएस मात्रक है, ठीक है। तो समझ गए, इसमें 3 क्वेश्चन हम लोग देख लिए। 1 न्यूटन बराबर, ये याद रखेंगे, कई बार एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन। तो डाइन 10 पे पावर 5 डाइन। अब इसी को उलट के पूछ दिया है, 1 डाइन में कितना न्यूटन। तो न्यूटन कितना के बराबर, केजी मीटर प्रति स्क्वायर सेकंड के बराबर। और डाइन कितना के बराबर, सेंटीमीटर, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड का स्क्वायर के बराबर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन, दाब की इकाई क्या है। अभी हम लोग कर भी चुके हैं इसका, इससे पहले क्वेश्चन दाब का क्या है, फिर से हम लोग देख लेते हैं। जब क्वेश्चन आ गया है तो फिर से करेंगे। दाब क्या था, फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी प्रेशर बराबर क्या था, बल बटे क्षेत्रफल, फोर्स बटे एरिया। तो फोर्स का, इस दाब की इकाई क्या है, इसमें सब एसआई में दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, एसआई में ही निकालेंगे। तो फोर्स का एसआई मात्रक न्यूटन, और एरिया बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई यानी मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो देखिए मीटर स्क्वायर को वर्ग मीटर पढ़ेंगे, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। यहाँ पे न्यूटन मीटर है वहां पे नहीं है। न्यूटन क्या है, बल का मात्रक है। न्यूटन पर मीटर क्या होता है, ये सरफेस टेंशन का मात्रक होता है, न्यूटन पर मीटर। इसको सरफेस टेंशन का, ये भी कई बार पूछा गया है, सरफेस टेंशन का मात्रक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, 7वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, आप लोग मेरे साथ बने रहिए। सारा क्वेश्चन फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जो साइंस का है, कोई समस्या आपको नहीं होगा। किसी भी एग्जामिनेशन में जो दरोगा के मेंस लिखने वाले हैं वो खास करके ध्यान दें, ठीक है। बिहार एसएससी का तो एग्जाम में अभी टाइम है। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो ये याद करने वाला चीज है, सूर्य की फोटोग्राफी के लिए स्पेक्ट्रोहीलियोमीटर का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, स्पेक्ट्रोहीलियोमीटर, इसको रट लेंगे। सूर्य के फोटोग्राफी के लिए उपकरण का जो प्रयोग करते हैं, ये क्या होता है, स्पेक्ट्रोहीलियोमीटर है, ठीक है। सोनार होता है, साउंड नेविगेशन, सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो स्पेक्ट्रोहीलियोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, स्पेक्ट्रोहीलियोमीटर का, ये याद रखेंगे, स्पेक्ट्रोहीलियोमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए सोनार, सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। कई बार पूछा है, SONAR, SONAR, इसको क्या कहते हैं, साउंड नेविगेशन, NAVIGATION। आपको ये अंग्रेजी में ही पूछा जाएगा, नेविगेशन एंड रेंजिंग, RANGING, रेंजिंग, ठीक है। इसी तरह रडार का पूछ लेता है, तो रडार का क्या होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार जब आएंगे आगे तो हम बताएंगे, ठीक है। सोनार ये क्या करते हैं, समुद्र की गहराई वगैरह मापने के लिए जो पनिया जहाज होता है उसमें हम लोग लेके जाते हैं। चलिए साइक्लोट्रॉन अगला क्वेश्चन में देखेंगे। एक सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ क्या है, ये आप लोग जान ही रहे, भूकंप को मापने के लिए जो यंत्र का करते हैं वो कौन सा होता है, सिस्मोग्राफ। ये क्या करते हैं, अर्थक्वेक, भूकंप मापने के लिए, ठीक है, भूकंप मापने के लिए, ठीक है। भूकंप को किस स्केल पे मापते हैं, तो रिक्टर स्केल पे। कई बार पूछा गया भूकंप को किस स्केल पे मापा जाता है, तो रिक्टर स्केल पे। भूकंप को मापने के लिए कौन सा स्केल यूज करते हैं, रिक्टर स्केल के लिए, याद कर लीजिए, रिक्टर स्केल के लिए, ठीक है। सिस्मोग्राफ क्या करता है, भूकंप नापने वाला यंत्र है, ठीक है, स्केल है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है कि थर्म किसका यूनिट है। थर्म किसका यूनिट है, तो देखिए थर्म क्या है, उष्मा का यूनिट है, ठीक है, उष्मा की इकाई है, ठीक है। यूनिट का हिंदी में क्या है, इकाई या मात्रक। थर्म उष्मा की इकाई है, ठीक है। शक्ति का क्या हो जाएगा यूनिट, शक्ति बराबर क्या होता है, पावर वर्क पर यूनिट
टाइम, कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति। तो वर्क का क्या होता है, जूल प्रति सेकंड, और पावर का जूल प्रति सेकंड का स्पेशल एक जेम्स वाट नामक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नामों पे, उन्हीं के सम्मान में शक्ति का मात्रक वाट रखा गया। और वाट कितना होता है, जूल प्रति सेकंड को ही हम क्या कहते हैं, वाट कहते हैं, ठीक है। और इसमें एक स्पेशल यूनिट आता है हॉर्स पावर, एक अश्व शक्ति, इसको हिंदी में हॉर्स पावर को क्या कहते हैं, अश्व शक्ति। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसको एकदम स्टार मार करके घेर लेंगे कि एक अश्व शक्ति कितना होता है, 746 वाट होता है। और वाट क्या होता है, जूल प्रति सेकंड। ये क्या है, पावर का, शक्ति का ऐसा मात्रक है, ठीक है। प्रकाश, अब दूरी का मात्रक तो हम लोग जानते ही है, ऐसा मात्रक क्या है, मीटर है, दूरी का ऐसा मात्रक मीटर है। चलिए इस तरह से 8वां क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट किए। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन, ठीक है। इसमें बहुत उच्च ताप को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं, यानी बहुत उच्चतम टेम्परेचर है, यानी बहुत हाई टेम्परेचर है कि 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड 11,000। तो इसमें क्या है, देखिए ये मरकरी और प्लेटिनम थर्मोमीटर इसमें से नहीं होता है। इसका ताप विद्युत थर्मोमीटर एक होता है। ताप विद्युत हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए ताप विद्युत उत्ताप मापी थर्मोमीटर का उपयोग करते हैं। क्या, ताप विद्युत उत्ताप मापी थर्मोमीटर, जो उच्च तापमान रहेगा, यानी 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड 12,000 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मान लीजिए सन के सरफेस को मापने, टेम्परेचर मापने जाएंगे तो ये लेके हम वहां नहीं जा सकते हैं, उसके लिए एक स्पेशल थर्मामीटर होता है नापने के लिए, उसको ताप विद्युत उत्ताप मापी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, एक्स किरणें के तरंग दैर्घ्य को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है। एक्सरे, एक्सरे के बारे में आप लोग सुने ही होंगे। एक्सरे का खोज कौन किया था, WC रोटेंजन ने किए थे, ठीक है। ठीक है, इसको ब्रेग स्पेक्ट्रोमापी से मापा जाता है, ठीक है। कैसे मापा जाता है, इसको याद कर लेंगे, ये सब याद करने वाला चीज है, इसमें कोई कंसेप्ट का चीज नहीं है। एक्स किरणों के तरंग दैर्घ्य को, ठीक है, एक्स किरणों के तरंग दैर्घ्य को मापने के लिए क्या करते हैं, ब्रेग स्पेक्ट्रोग्राफी, स्पेक्ट्रोमापी, ब्रेग स्पेक्ट्रोमापी का उपयोग करते हैं हम लोग। ब्रेग स्पेक्ट्रोमापी किस चीज के लिए, एक्सरे। तो एक्सरे का खोज कौन किया था, रोटेंजन थे, WC रोटेंजन। आगे के क्वेश्चन में हो सकता है अभी आए, वो हम चर्चा करेंगे, ये कई बार पूछा गया। WC रोटेंजन एक्सरे का क्या किए थे, एक्सरे को इन्होंने खोजा था, ठीक है। आगे मिलेगा क्वेश्चन। हर्ट्ज क्या मापने का यूनिट है, हर्ट्ज से क्या मापा जाता है। देखिए हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक है, तरंगों की आवृत्ति, तरंगों की आवृत्ति को मापते हैं हर्ट्ज। ये कई बार बीपीएससी में भी 3-4 बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और बाद में कि हर कंपटीशन में पूछा जा चुका है, बिहार दरोगा हो, इवन रेलवे हो, बिहार SSC हो, ठीक है। हर्ट्ज जो मात्रक होता है, देखिए दो चीज होता है किसी भी, एक होता है आवर्तकाल, एक होता है आवृत्ति। आवर्तकाल को हम लोग अंग्रेजी में टाइम पीरियड कहते हैं, क्या कहते हैं, टाइम पीरियड, इसको कैपिटल T से डिनोट करते हैं। और दूसरा होता है आवृत्ति, इसको अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी कहते हैं हम लोग, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इसको छोटा n या म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आवर्तकाल क्या होता है, किसी भी एक दोलन में लगा समय, एक दोलन में लगा समय को हम लोग आवर्तकाल कहते हैं, और 1 सेकंड में किए गए दोलन की संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। यानी 1 सेकंड, मान लीजिए किसी भी चीज का एक चक्कर, पंखा ये चक्कर लगा रहा है, ठीक है। मान लिया 1 सेकंड में 10 चक्कर लगाया, 1 सेकंड में 10 चक्कर लगाया, तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 10 हर्ट्ज, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी जो होता है डिफाइंड n = 1/t, टाइम पीरियड होता है। तो टाइम पीरियड का यूनिट क्या हो गया, 1/सेकंड। तो 1/सेकंड यानी सेकंड यूनिवर्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, हर्ट्ज कहते हैं, HERTZ, हर्ट्ज कहते हैं, ठीक है। तो हर्ट्ज किस चीज का मात्रक हो गया, तरंगों की आवृत्ति को मापने के लिए इकाई है, मात्रक है, ठीक है। आवर्तकाल समझ गए कि एक रिवॉल्यूशन में लगा समय को हम लोग आवर्तकाल कहेंगे, और 1 सेकंड में जितना नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन करेगा उसको क्या कहेंगे, आवृत्ति कहेंगे। देखिए यहाँ पे आवर्तकाल और आवृत्ति में एक संबंध भी हो गया कि आवृत्ति जो होता है आवर्तकाल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, n = प्रोपोर्शनल टू t। अगर टाइम पीरियड बढ़ेगा तो आवर्तकाल घटेगा, और टाइम पीरियड घटेगा तो आवर्तकाल बढ़ेगा, ठीक है। और दोनों को कर देंगे n × t, तो हमेशा ही 1 के बराबर होता है। इस तरह से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लिए फ्रीक्वेंसी के बारे में, हर्ट्ज के बारे में। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 12, उष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है। देखिए उष्मा, एनर्जी,
उष्मा की इकाई कौन नहीं है? तो जूल हम लोग अभी भी पढ़े, कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक होता है। ये जूल क्या होता है? एसआई मात्रक है। जूल क्या है? कार्य ऊर्जा एवं उष्मा का ये क्या है? एसआई मात्रक है। ठीक है, ये क्या है? सीजीएस मात्रक है। कैलोरी क्या है? स्पेशल मात्रक है। ठीक है, और सेंटीग्रेड से हम लोग तापमान मापते हैं, ना कि उष्मा मापते हैं। सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, ये सब क्या? टेम्परेचर मेजरमेंट का डिवाइस है, न कि एनर्जी का, उष्मा का। ठीक है, तो सेंटीग्रेड से हम लोग किस चीज को क्या मापते हैं? इसमें टेम्परेचर। टेम्परेचर को हिंदी में अपना लोग पढ़ते हैं तापमान। तापमान बढ़ा या घटा, ये। और तापमान का एसआई मात्रक भी पूछा जाता है, कई बार पूछा गया। तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। ठीक है, तापमान का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन है। ये रेगुलर क्लास में हम आपको बताएंगे। जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, 7 मूल राशि है, उसमें एक क्या है? तापमान भी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, एक्सरे की खोज। देखिए पहले हम आपको बता ही दिए थे, डब्ल्यूसी रोटेंजन। एक्सरे की खोज किसने की थी? ठीक है, एक्सरे की खोज किसने किया? तो रोटेंजन साहब ने किए थे। ठीक है, रोटेंजन साहब ने क्या किए थे? एक्सरे के खोज किए थे। इसको याद कर लेंगे, डब्ल्यूसी रोटेंजन। ठीक है, अगला देखते हैं। हो गया।